अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया है, फैसले में मजीद अपडेट कर रहे हैं आपको। इलेक्शन कमीशन ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। फैसल वावडा पर बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाने के इल्जामात हैं। इलेक्शन कमीशन के बार बार पूछने पर भी फैसल वावडा की जानिब से अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है और फैसल वावडा को इस फैसले में नाअहल करार दिया गया है। फहद हमें बताएगा इस फैसले की डिटेल्स क्या है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को बतौर MNA नाअहल करार दिया है। फैसल वाडा के खिलाफ अब्दुल कादिर मंदोखेल समेत 3 मजीद दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में गए थे और उन्होंने इस्तदा की थी कि फैसल वाडा ने अपनी दोहरी शहरियत जो है उसको छुपाया और जब कागजात नामजदगी जमा करवाए आम इंतखाबात 2018 के लिए तो उसमें इन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इस बिना पर इन दरखास्त गुजारों की जानिब से 4 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई थी फैसल वाडा की नाअहली के लिए और काफी तवील अरसा ये केस जेर समात रहने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ अर्सा पहले जो है इस पर फैसला महफूज किया था और आज इलेक्शन कमीशन ने ये अहम फैसला सुना दिया है। फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है बतौर MNA और ये भी हुक्म दिया है कि 2 माह के अंदर फैसल वाडा अपनी तनख्वाह और मराहत जो हासिल की गई बतौर MNA वो वापस करें और बतौर MNA उनकी जो है वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको डी नोटिफाई किया जाएगा। जी ये बताएगा फहद फैसल वाडा पर इल्जामात की तफसीलात क्या हैं। जी देखिए फैसल वाडा पर यही इल्जाम था कि उन्होंने झूठ बोला, झूठा बयान हल्फी जमा करवाया और अपनी अमरीकी शहरियत जो है उसको पोशीदा रखा इलेक्शन कमीशन से और जब शहरियत छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाया तो उस वक्त उनकी शहरियत खत्म नहीं हुई थी। तो ये केस जो है ये इलेक्शन कमीशन में काफी तवील अरसा जो है ये जेर समात रहा और फैसल वाडा जो है वो इलेक्शन कमीशन में वक्तन फवक्तन पेश भी होते रहे। उन्होंने अपनी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था लेकिन मुद्दा ये था दरखास्त गुजार के वकीलों के दलाइल उन्होंने ये दिए थे कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त इनकी शहरियत जो है वो खत्म नहीं हुई थी, उस वक्त ये अमरीकी शहरी थे। चुनांचे झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर फैसल वाडा को नाअहल किया जाए। इसी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने आज फैसल वाडा को बतौर MNA नाअहल करार दे दिया है और उनकी जो उन्होंने 2 से 2.5 साल जो तनख्वाह और मराहत हासिल की बतौर MNA वो भी वापस करने का हुक्म दिया है। फहद ये हमें बताएगा कि इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की दोहरी शहरियत के खिलाफ दरखास्त किसकी जानिब से आयद की गई थी और कब आयद की गई थी ये दरखास्त। जी देखिए ये पीपल्स पार्टी के MNA हैं अब्दुल कादिर मंदोखेल, वो दरखास्त गुजार थे फैसल वाडा के खिलाफ। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद जेसर भी दरखास्त गुजारों में शामिल थे और कराची से ताल्लुक रखने वाले दीगर जमातों के जो 3 रहनुमा हैं वो भी फरीक थे इस अहम केस में। मजमूई तौर पर दरखास्त गुजारों की तादाद 4 थी जिनमें जो है वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल जो है फहद चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।